हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। और मैं हूं सौरभ और मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑलिव बोर्ड पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको अपना सीएचएसएल का फॉर्म कैसे फिल करना है। वो सारे नए कैंडिडेट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ताकि आप कोई गलती ना करें और सही से अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डाल के अगर आप लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और थोड़े बहुत कुछ और डिटेल्स मांगेगा, वो फिल करके आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो नए यूज़र हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए न्यू यूज़र लिखा है दाएं साइड में नीचे, माउस जहाँ पे है मेरा, तो यहाँ से आपको करना है रजिस्टर नाउ। और जैसे आप रजिस्टर नाउ करोगे तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा और पहली चीज़ मांगेगा कि क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार है तो आप यस कर दीजिए और फिर इसके बाद वहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अपना आधार फिल करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 7996 और 2995 5751। आपको अपना आधार कार्ड डालना है, फिर इसके बाद वही सेम आधार को आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, 55751। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आधार वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद आपसे आपका नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया सत्यांग कुमार भगत, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हर चीज़ को आपको दो दो बार करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया सत्यांग कुमार भगत। ठीक है, ये दो बार मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर इसके बाद पूछेगा कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो आपको करना है नो। अगर आपने कभी बदला है तो यस करके आपको नया नाम भी अपना लिखना रहेगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पिता का नाम क्या है, तो वहाँ पे आपको पिता का नाम अपना भरना रहेगा। तो लिख दीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो भी पापा का नाम होगा वो आपको पापा का नाम अपना यहाँ पे भरना है, तो मैंने डाल दिया। फिर जैसे मैंने कहा हर चीज़ को आपको शुरू में बेसिक डिटेल में दो दो बार भरना पड़ेगा। ठीक है, एक बार के वेरिफिकेशन के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। और फिर इसके बाद जैसे माता का नाम पूछा है आपसे, माँ का नाम, तो आप माँ का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे आपने माँ का नाम डाल दिया, फिर से आपको वही वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए फिर से, है ना। एक बार जैसे ही आप अगर कुछ गलती करते हैं ना तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपने कुछ यहाँ पे गलती कर रखा है। जैसे यहाँ पे डीओबी पूछा है, तो डीओबी में आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, कि यहाँ पे आपका ईयर कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे फिल करना है मुझे 1993, तो ये 1993 पुट कर लिया। और जनवरी में किस दिन, 14 जनवरी। ठीक है, तो मान लीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब फिर से वही चीज़, सेम उसी चीज़ को आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे पीछे जाऊँ तो फिर से मैंने 93 पहुँच गया, जनवरी और 14 जनवरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है कि आपका जो एजुकेशन का बोर्ड था वो कहाँ था, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कि आपका जो भी है, जैसे आपका क्या था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे डेटा एजुकेशन बोर्ड था, ठीक है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ठीक है, ये बोर्ड हो जाएगा आपका। अगर सीबीएसई बोर्ड है या जिस भी स्टेट से है वो स्टेट बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर से आपको अपना एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर से आप एक बार उसी चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर आपसे पूछेगा आपका रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना क्या भरना है, यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना है, तो मैंने रोल नंबर डाल दिया 0686। ये आ गया आपका रोल नंबर। फिर एक बार फिर से आपको रोल नंबर अपना फिल करना पड़ेगा, तो ये रोल नंबर हो गया। फिर अगर लिखा है कि ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से वर्ष में इसकी परीक्षा को पास किया था, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए कि 2009 में पास किया था, तो 2009 सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपना एज मतलब सेलेक्ट करना है कि पासिंग ईयर सही से आप सेलेक्ट करिएगा, जो आपका पासिंग ईयर होगा, ये नहीं कि सब में सेम रहेगा। फिर आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आपको मेल यहाँ पे फिल कर देना है, फीमेल फीमेल फिल कर देंगे, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर फिल करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पूछा है, ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है कि आपकी हाईएस्ट क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो बच्चे, तो वो ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 फिल करिएगा, क्योंकि ये सीएचएसएल का है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की ज़रूरत है भी नहीं, ये 10+2 लेवल एग्जाम है, तो सारी पोस्टें 10+2 में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आप अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ,
यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, आप अपना नंबर डाल दीजिए, फिर से एक बार डाल दीजिए। ठीक है, आपने अपना नंबर डाल दिया, आपको ईमेल आईडी पूछा है तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, कुछ भी जो भी आपकी इसमें इस ईमेल आईडी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, चलिए, तो ये ईमेल आईडी होगी। फिर इसके बाद आपका स्टेट पूछेगा, परमानेंट एड्रेस का, तो ये आपको लिख देना है क्या, झारखंड। ठीक है, अगर आप जहाँ से हैं वहाँ से आप अपना डाल दीजिए। तो ये मैंने झारखंड डाल दिया। तो ये लगभग आपकी बेसिक डिटेल सारी फिल हो गई। सारा एक बार आप ऊपर से नीचे तक चेक कर लीजिएगा कि कोई भी डिटेल्स आपकी गलत तो नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन कि एक बार कंफर्म करने को कि प्लीज कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल सबमिट करने से पहले आपको बोलेगा कि आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि इन फ़ोन नंबर और इस ईमेल आईडी पे आपको वहाँ पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको आगे यूज़ करना है जब आप रजिस्ट्रेशन फाइनल करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वो ओटीपी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कर दिया कंफर्म। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आया कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, सारी चीज़ें सेव हो गई हैं। ठीक है, और 14 दिन के अंदर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जो है, ये अभी पार्शियली कंप्लीट है, 14 दिन के अंदर आपको इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो ये सेव्ड इन्फॉर्मेशन है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया। आपके मोबाइल पे ये करने के बाद मैसेज आ जाएगा कि आपके पास जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपको ईमेल में और मैसेज दोनों जगह आ जाएगा। और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी जैसे दिखा रहा है ना, 400044289115, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। और साथ में आपको एक पासवर्ड भी आपके ईमेल या फ़ोन नंबर पे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपने क्या हुआ, आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके मोबाइल नंबर पे ये ईमेल और पासवर्ड आया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अब आपने रजिस्टर कर लिया है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये मैंने डाला यूज़र नेम और ये आपने डाला पासवर्ड। ठीक है, और जो भी कैप्चा है वो कैप्चा आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये आपके सामने लॉगिन हो गया। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद क्या होगा, ये आपको ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने का। ठीक है, क्योंकि ये पहला लॉगिन है तो यहाँ पे लिखा है डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, तो अब आपको पासवर्ड डालना है, तो ओल्ड पासवर्ड वही होगा जो अभी आपके फ़ोन में आया होगा मैसेज आपके मोबाइल में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वो पासवर्ड। और मान लीजिए अब आपको नया पासवर्ड कुछ बनाना है तो आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पे बना दीजिए। तो कुछ भी बना दीजिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और कुछ संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना क्या क्या चीज़ें रखना है। तो एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर रखना है आपको, एक छोटा लेटर रखना है और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कोई संख्या होनी चाहिए। और कम से कम आठ आठ से छोटा मतलब 8 कैरेक्टर से ज़्यादा छोटा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तो ये मैंने दोनों पासवर्ड डाल दिया। ओल्ड पासवर्ड मैंने जैसे कहा यहाँ पे जो आपको डालना है वो आपको वो पासवर्ड डालना है जो कि आपके मोबाइल में मेल आया होगा। ठीक है, और अब आपका नया पासवर्ड है, अब आप इसको सबमिट करेंगे तो अब नया पासवर्ड आपका अपडेट हो गया। ठीक है, तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे पासवर्ड सेव हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको उसी नए पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ये फिल कर दिया 28915। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको नया वाला पासवर्ड अपना डालना है। ये आपने जो नया पासवर्ड अभी बनाया है ये कितना है, ये डालिए, कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिए CSRGH और यहाँ पे आप कर दीजिए लॉगिन। देखिए ये लॉगिन आ गया। अब फिर से आपका एक बार बेसिक डिटेल यहाँ पे जो आपने फिल किया था वो ऑलरेडी सेव है। यहाँ पे एडिट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर एडिट की लिंक ओपन रहेगी तो एडिट करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे एडिट की लिंक अभी एक्टिवेट है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन जितना आपने बेसिक डिटेल भरी थी सारी बेसिक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे आपको भरी हुई दिखाएगा। कुछ चीज़ों में आपको बदलाव करने होंगे वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने सारी चीज़ें भर रखी थी तो आपको कुछ नहीं करना है, अगले नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आपसे कुछ चीज़ें भरवाएगा जो कि एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी होंगी। ये देखिए आपने पहला बेसिक डिटेल वाला पार्ट पूरा कर लिया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो चार सारी चीज़ें ऑलरेडी सेव्ड हैं। अब एडिशनल डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी आपको यहाँ पे
फिल करनी है। तो मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी अपनी भरनी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पे भरनी है। तो मान लीजिए जनरल सेलेक्ट कर लिया, फिर वेरीफाई कर दीजिए कैटेगरी। नेशनैलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं आपके तो वो फिल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके बोल दीजिए कि मार्क ऑन लेफ्ट शोल्डर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके जो कंधा है ना, बायां कंधा है, उस पे एक कोई निशान है, तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे पूछेगा आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो आप अगर को कोई डिसेबिलिटी हो तो आप उसको यस करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे कि ब्लाइंडनेस है, या आप डेफ यानी बहरे हो या अंधे हो, या अलग अलग प्रकार की यहाँ पे डिसेबिलिटीज दिखाएगा। अगर आपको कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए, तो वो ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे आपका परमानेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना डाल दीजिए, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रीपुर बाजार, ठीक है, ये मैंने डाल दिया श्रीपुर बाजार है ना, श्रीपुर बाजार ये मैंने डाल दिया। और मैंने जो भी है आपका परमानेंट एड्रेस वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अपना पिन कोड भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया पिन कोड, ठीक है। चलिए, तो देख लेंगे सारी चीज़ें, गलती नहीं करना है। फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना रहेगा, तो मान लीजिए झारखंड, ठीक है। तो ये स्टेट आपका झारखंड सेलेक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट अगर सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया गोड्डा। फिर पिन कोड आपको फिर से पूछेगा, तो पिन कोड आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, आप ऊपर भी डाल दें, नीचे भी डाल दें। फिर आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या परमानेंट एड्रेस आपका, जो प्रेजेंट एड्रेस आपने फिल किया है वही क्या आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना डालना पड़ेगा, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यस कर दीजिए, तो ऑलरेडी ये वाला भाग पूरा फिल हो जाएगा। और अगर आपका नहीं है, जो आप वर्तमान जगह पे जहाँ पे होंगे और आपका जो परमानेंट एड्रेस है दोनों अलग है, तो नो करना है और यहाँ पे परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है। मैं यस कर देता हूँ क्योंकि वही आपका एड्रेस है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये लगभग सारी डिटेल फिल हो गई। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कहीं कैटेगरी फिल करने में आपने गलती तो नहीं करी, और फिर आप इसे सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लोज करेंगे। अब लास्ट आएगा डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, और इसके बाद आपको वहाँ पे फोटो और सिग्नेचर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आप पढ़ सकते हैं, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू। मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है सब सही है और कंप्लीट है और करेक्ट है, जितना भी आपको नॉलेज था, ठीक है। और इस चीज़ को आप एग्री करते हैं कि जो आपने भरा है सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। और आई एग्री करते ही फाइनल सबमिट आप कर देंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ओटीपी आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर पे आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओटीपी जो भी आई है उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और चाहे तो आपका फ़ोन नंबर पे ओटीपी आए या मोबाइल पे ओटीपी आए, बात बराबर है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, और ये जो कैप्चा आपके सामने आया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। आइदर कोई भी मोबाइल नंबर में ओटीपी आ रहा है 4 नंबर का, वो फिल कर दीजिए, या ईमेल की ओटीपी फिल कर दीजिए, दो में से कोई भी एक फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन अब देखिए पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है, फिर आप बोला है फॉर लॉगिन यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड टू यू। फॉर पासवर्ड प्लीज क्लिक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर ऑफ योर ईमेल। तो आपके ईमेल में एक पासवर्ड आया है, ठीक है, उससे बोला है कि आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब आपने लॉगिन कर लिया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला हिस्सा खुल गया आपका, ये वाला पेज। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, डाउनलोड ऑफिस चालान। तो अभी आपको अप्लाई करना है, आपने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने एक खुला ऑप्शन, तो बाकी बेसिक डिटेल भरी है, लेकिन जो एडिशनल डिटेल चाहिए वो अब आपको डालना है। तो जैसे मेरे तो यहाँ पे प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर का पूछा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मुझे जो चाहिए, तो मान लीजिए मेरे को रांची अगर मैं डालना चाहूँ तो रांची देखिए कहाँ पे है, किस रीजन में आ जाता है। चलिए, मैं यहाँ पे सिंपल सा आपके लिए बोल देता हूँ कि मान लीजिए पहला सेंटर आपको लखनऊ भरना है, ठीक है। यहाँ पे
तो लखनऊ आपने डाल दिया सेंट्रल रीजन, तो फिर बाकी के जो सेंटर आएंगे वो लखनऊ रीजन के ही आएंगे। तो दूसरा आपने वाराणसी डाल दिया, तीसरा मान लीजिए आपने डाल दिया कि प्रयागराज, ठीक है, तो ये आपने डाल दिया। फिर आपको बोला है यहाँ पे कि मीडियम क्या रखना है टाइपिंग टेस्ट का, तो आप हिंदी से टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी, और इंग्लिश से टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश। फिर बोला है कि जो आपने 12th क्लास पास करी है तो क्या आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, क्या आपने साइंस लिया था, और क्या आप में के जो 11th और 12th आपने पास किया है क्या उसमें मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट था कि नहीं, यानी आपने गणित लिया था कि नहीं, वो आपको भरना है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए यस और नो जो भी है, अगर आपने गणित नहीं लिया था तो नो कर दीजिए, और अगर आपने लिया था तो यस कर दीजिए। फिर अगला चीज पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिए, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और फिर इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर इसके बाद पूछेगा कि आप क्या एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो यस, और नहीं चाहते हैं तो नो, और लगभग आपको नो ही भरना है क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप अपना ग्रेजुएट डाल दीजिए, आपने जो भी किया है, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ बीएससी ऑनर्स, ठीक है। जो भी आपने कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके भरनी है। मैंने क्या भर दिया है, बीएससी ऑनर्स आपका भर दिया। फिर पूछा है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि मतलब जो इस परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी क्या है, तो आपका 12th स्टैंडर्ड कि आप 12वीं पास हो, ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा कि आप क्या 12वीं में हैं, ये पूछ रहा है कि क्या आप 12वीं में हैं और क्या आप पास कर चुके हैं, तो आप भरेंगे, अगर यहाँ पे पास अगर आप डाल देंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस साल पास हुए हैं, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अब आप किस साल पास हुए हैं, तो 12वीं अगर आप जिस साल भी पास हुए हैं वो सेलेक्ट कर दीजिए 2012। फिर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करिए कि आपका बोर्ड कौन सा था, तो मान लीजिए कि आपका जो था यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए क्या जो भी आपका स्टेट था, तो मैं अगर यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बिहार बोर्ड आएगा, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा सीबीएसई का है, वो क्या करेगा, उसको दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो दिल्ली सेलेक्ट करेगा तब उसके पास ऑप्शन आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है, तो वो सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा है तो उसको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं है, आपने बोर्ड दूसरा है, तो बिहार मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैंने फिल कर दिया। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका अनुक्रमांक कितना था, तो वो अनुक्रमांक आपको यहाँ पे भरना है, और फिर आपने प्रतिशत कितना पाया है वो प्रतिशत आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो वो आपको प्रतिशत यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने प्रतिशत यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रतिशत लिख दिया। अब इसका प्रतिशत आप परसेंटेज निकाल लीजिए, ये कितना प्रतिशत था, तो यहाँ पे आप मान लीजिए जितना भी आपका आया है वो डिवीजन लिख दीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि 69.5%, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पे सीजीपीए फिर आपको नहीं भरना रहेगा, अगर आपका प्रतिशत में था तो सीजीपीए नहीं भरना रहेगा, सीजीपीए अगर आपने भर दिया तो प्रतिशत नहीं भरना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीटीज एंड जो भी है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपने ये अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ये सबके सामने विजिबल रहे, ताकि आने वाली कोई भी नौकरियों का आपको पता लग सके और आपको अप्लाई किया जा सके, है ना, आप तक पहुंचा जा सके अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके लायक तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर जगह पे सबको दिखे तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप नो कर दीजिए, ठीक है, आपने नो कर दिया। और फिर देखिए लगभग सारी चीज़ें अब आपकी फिल हो चुकी हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपना यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्या करनी है, यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो आपका खुल जाएगा कि आप कहाँ से अपना फोटोग्राफ यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे, मान लीजिए मैं अपना फोटोग्राफ यहाँ से डालना चाहूँ, तो ये मैंने अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए आ गई मेरी फोटोग्राफ, ठीक है। और मैं अभी फोटोग्राफ अपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और केवल आपको मैं फॉर्म फिल करने का एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको ही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पे इमेज की जो साइज है बोला है 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज की साइज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच में, और 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट होनी चाहिए। हाइट को इतना नहीं
मैटर करेगा। हाइट के लिए परेशान मत होना, आप केवल ये देखना कि 20 से 50 केबी के बीच में आपकी इमेज साइज होनी चाहिए, और वो गूगल पे आप सर्च करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च कर लेना इमेज कन्वर्टर, है ना, इमेज कन्वर्टर ऐसे करके आप सर्च कर लेना, है ना, इमेज कन्वर्टर। तो जो पेज खुलेगा यहाँ पे आप इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह फिर आपसे बोलेगा सिग्नेचर अपना अपलोड करने को, तो आप फिर से वही चीज़ है, आप अपना सिग्नेचर जहाँ पे भी है सेलेक्ट करिए उसको और उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गया, एक सिग्नेचर अपडेट हो गया, ठीक है। तो आपको इनकी फोटो खींच करके इनको उसके साइज पे रखना है पहले अपने पास, तब जाके ये अपलोड होंगे। जैसे मैंने रखा था ना कि मेरे जो फोटो थी वो 20 से 50 केबी के बीच में थी, तो फोटो आसानी से अपलोड हो गई। और मेरा जो ये था सिग्नेचर था वो भी आपका कहाँ था, 10 से 20 केबी के बीच था, तो वो भी अपडेट हो गया, ठीक है। फिर अब ये क्या लिखा है, वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021, तो आपको करना है यस, है ना, कि आप 1 नवंबर 2021 के बाद की ही फोटो यहाँ पे लगा रहे हैं, उससे पुरानी फोटो नहीं लगानी है, आपको लेटेस्ट फोटो अपनी लगानी है। तो उसमें वही पूछा है कि क्या ये फोटो 1 नवंबर 2021 के बाद की है, तो मैं कह दूंगा यस, बाद की है। हो गया, फिर लगभग सारी चीज़ें आपकी फिल हैं, कुछ भी चीज़ नहीं बची है। लास्ट में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री करना है, और जो भी आपके पास यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कर दोगे एक बार प्रीव्यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे बोल रहा है कि ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इतना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ जैसे जो गाइडलाइंस होंगी सीएचएसएल की, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये डेट ऑफ बर्थ नहीं आती होगी। लेकिन आपको क्या करना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी आ जाएगी, है ना, मतलब अगर आप 93 के बाद के होंगे, 95 96 के होंगे, तो आपका सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसके बाद अब खत्म है। इसके बाद अगर आप रिव्यू करेंगे और इसके बाद उसको सेव कर देंगे, तो सारी चीज़ें डिटेल आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेव यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा सा कि कुछ चेंज करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन का आया है, तो आप यहाँ पे एडिट पे चले जाओ, ठीक है। और ये मैं एडिट पे आ गया। तो अगर डेट ऑफ बर्थ बोला है, तो ये डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जनवरी को यहाँ पे अगर मैं 95 कर देता हूँ, 96 कर दीजिए, ठीक है। तो ये अब मैंने 96 जनवरी 14 कर दिया। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कभी कुछ भी हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपका ये भी होना चाहिए कि आप उस डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्म भरने के एप्लीकेबल हैं। ये आपने करा और अब आप सेव कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स आपकी क्या हो गई, फिर से सेव यहाँ पे हो गई, ठीक है। सारी बेसिक डिटेल्स आपकी यहाँ पे सेव हो गई। बाकी सारी चीज़ें आप नेक्स्ट करके आई एग्री करके फिर से फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब जो भी ओटीपी आएगी उसको फिर से आपको यहाँ पे फिल करना है, 3510। मान लीजिए कभी गलती हो जाती है कुछ, तो ये आपने ओटीपी फिल करी, फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा अपना फिल करना है जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, और ये मैंने कैप्चा फिल करके सबमिट कर दिया, ठीक है। और अब आपका ये फिर से हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। फिर से आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो फिर से आपसे वही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछेगा। तो आप फिर से एक बार सारी चीज़ें यहाँ पे फटाफट से डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया, और इंग्लिश यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, और फिर इसके बाद बिल्कुल, और यहाँ पे नो, है ना, फटाफट सारी चीज़ें आप फिर से फिल कर दीजिए। नो एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन मैंने बीएससी ऑनर्स भरा हुआ था। क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास्ड भरा था। ईयर ऑफ पासिंग मैंने भरा था, अ, मान लीजिए यहाँ पे डाल दीजिए ईयर ऑफ पासिंग 2012 थी। और यू सेलेक्ट आप स्टेट कर लीजिए, तो यहाँ पे बोर्ड जैसे मैंने करा था बिहार सेलेक्ट किया था, और यूनिवर्सिटी था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और मैंने यहाँ पे डाला था रोल नंबर 10588 है ना। परसेंटेज मैंने बोला था 69.5। देखिए, जब अभी कोई गलती आप करते हो तो हमेशा वो आपको वहाँ पे बता ही देगा, है ना, कि आपने कोई गलती करी थी, गलती नहीं करी थी एक्चुअली में। एज आपकी छोटी होगी तो आप उस एज में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं डिटेल भर रहा हूँ उनकी एज क्या थी, ज़्यादा थी, वो सीएचएसएल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनका वहाँ पे एज का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन अब आप जब अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे सही हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे गलती कुछ नहीं है, बस ये है कि वो एलिजिबल नहीं है उस एज पे, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये मैंने कैप्चर डाला, और आप यहाँ पे प्रीव्यू अपना कर दीजिए, ठीक है। तो सारा एक बार आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपने जो भी भरा है सब कुछ सही है कि नहीं, और फाइनल सबमिशन अब आप कर दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं, और फिर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, ठीक है।
फिर ये लिखा है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। तो आप ओके कर दीजिए, तो ये आपका सबमिट हो गया, ठीक है। फिर अब लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आप पेमेंट में आप चले जाइए, आप यस कर देंगे तो आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा आप कैसा चाहते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं ऑफलाइन चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे ये पेमेंट पेज पे लाएगा और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि स्टेट बैंक के थ्रू करना है, योनो के थ्रू करना है या यूपीआई। तो लगभग सब यूपीआई करते हैं, तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, वीपीए नंबर डालने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीपीए नंबर अपना डाल दीजिए, जो भी वीपीए नंबर है। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर, मान लीजिए 9999, ऐसे 10 अंकों का आप नंबर डालो और @YBL, ये क्या होता है, वीपीएन नंबर होता है, ठीक है। जो भी आप यूपीआई यूज करते होंगे वो इस तरह से @YBL लगा के वीपीएल करना होता है, और कंफर्म करेंगे तो आपका पेमेंट वहां पे हो जाएगा ओटीपी के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा फाइनल सबमिशन का। तो जैसे ये कंफर्म करेंगे पेमेंट डन हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सारी डिटेल वहां पे क्लियर हो जाएंगी और आपके अकॉर्डिंग भरी हुई सारी डिटेल वहां पे रहेंगी, ठीक है। तो ये था आज का इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कैसे करना था। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बस इसके बाद अब आपको फाइनल पेमेंट ही करना होता है, तो वो आप सभी को पता है, आप ऑनलाइन पेमेंट खुद भी करते हो। तो ये पेमेंट के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट हो जाएगा और आप अपना CHSL का फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे फिलअप, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो बच्चों को प्रॉब्लम रही होगी कहीं पे, अब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।